कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार हमने एसडीएम साहब को, हमने कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने मेल और आपका क्या नाम है, आपको मेल भी किया हमने और ट्वीट भी किया है। इसके बावजूद भी जो खनन माफिया है ये बाज नहीं आ रहे, लगातार किसानों पर ये आरोप लगाते हैं, उनको पीटते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं जो इनकी शिकायत करता है, और लगातार ये धमकी भी देते हैं, भाई जो हमारी खनन की शिकायत करेगा हम उस पर, मतलब कि कहते हैं जान से मारने की धमकी देते हैं ये। पर हमने कहा ना आपसे, हम इसको एंड वक्त तक ले जाएंगे। एनजीटी में हमने इसमें केस गिर दिया है और इसे हम लड़ेंगे जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज बात करेंगे एक बार फिर एक ऐसे माफिया की जो सरकारी आदेशों को भी अपने ठेंगे पर रखता है। हम बात करेंगे खनन माफिया की। लोनी में एनजीटी के आदेश अनुसार खनन पूर्ण रूप से बंद है। खनन माफिया को लेकर लगातार विभागों को शिकायतें दे रहे पंडित सचिन शर्मा के अथक प्रयास के चलते यह संभव हो पाया कि लोनी में अवैध रूप से हो रही खनन पर रोक लगी। लेकिन अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना कार्य के कारण एक बार फिर लोनी में खनन शुरू हो चुकी है। जिनको महीना जाता है, जिनको हफ्ता जाता है, जिनको बंद लिफाफे जाते हैं, वह सब पिछले 2 दिन से लगातार बट रहे हैं, ऐसी सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में एक बार फिर हमने वार्ता की पंडित सचिन शर्मा से। सचिन शर्मा जो किसान संगठन अनाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लगातार लोनी में जन समस्याओं पर अपनी आवाज मुखर रखते हैं। खनन को लेकर उन्होंने गाजियाबाद जिलाधिकारी, लोनी उप जिलाधिकारी, माइनिंग अधिकारी सभी को शिकायती पत्र सौंपे। खनन माफिया के खिलाफ एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई, मुकदमे दर्ज हुए और एक बड़े अवैध कार्य पर रोक लगाने में सचिन शर्मा का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। परंतु उसके बाद भी बिना एनजीटी के आदेश के एक बार फिर लोनी में खनन शुरू हो चुकी है। इसको लेकर हमने वार्ता की पंडित सचिन शर्मा से, तो उन्होंने कहा यह लड़ाई हमारी मरते दम तक जारी रहेगी। खनन माफिया के खिलाफ लगातार संबंधित विभागों को सूचित करते रहेंगे और जो मां यमुना का सीना चीरकर जो खनन की जा रही है, जब तक उस पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लगेगी, खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। क्या कहा पंडित सचिन शर्मा ने जन संवाद से? देखिए पंडित सचिन शर्मा से जन संवाद की बेबाक वार्ता जो खनन माफियाओं के होश उड़ा देगी। लोनी हमेशा भूमाफियाओं का गढ़ रही है। सरकारें बदली, लोनी के जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन जो माफिया लोनी में हमेशा से संलिप्त रहे, आज भी लोनी उनसे अलग नहीं हो पाई है। इन्हीं माफियाओं को लेकर, चाहे वह खनन माफिया हों, भूमाफिया हों, अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहे हैं किसान नेता सचिन शर्मा जी। आज भ्रष्टाचार को लेकर उनसे भी कुछ वार्ता करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आपके प्रयासों के बावजूद भी एक बार फिर खनन माफिया पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है लोनी में। साथ ही जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं, उस भ्रष्टाचार पर भी जो लोनी में कहने को तो नेताओं की नजरों में खत्म है, लेकिन धरातल पर पूरी तरह से पैर पसार चुका है। तो चलिए वार्ता करते हैं किसान नेता सचिन शर्मा जी से, जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज हर मोर्चे पर बुलंद की है। शर्मा जी, जनसंवाद में आपको स्वागत है। खनन माफिया जिसको लेकर आप अपनी आवाज हमेशा बुलंद करते रहे और आपके प्रयास का ही नतीजा है कि खनन बंद भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वरी जी आपका, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आप भी लगातार
लोनी की जन समस्या को उठाते रहते हो। देखिए, खनन माफिया को लेकर हमने कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार हमने एसडीएम साहब को, हमने कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने मेल और आपका क्या नाम है, आपको मेल भी किया हमने और ट्वीट भी किया है। इसके बावजूद भी जो खनन माफिया है ये बाज नहीं आ रहे, लगातार किसानों पर ये आरोप लगाते हैं, उनको पीटते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं जो उनकी शिकायत करता है, और लगातार ये धमकी भी देते हैं, भाई जो हमारी खनन की शिकायत करेगा हम उस पर, मतलब कि कहते हैं जान से मारने की धमकी देते हैं ये। पर हमने लगातार, हमने कहा ना आपसे, हम इसको एंड वक्त तक ले जाएंगे। एनजीटी में हमने इसमें केस घेर दिया और इसे हम लड़ेंगे जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी। आपके प्रयास ही थे कि खनन बंद हुआ, लेकिन अधिकारियों के कुछ गैर जिम्मेदाराना कार्य के चलते एक बार अवैध रूप से फिर देखा गया लोनी में खनन शुरू हो गया है। तो ऐसे अधिकारियों को क्या जवाब है सचिन शर्मा का? देखिए, जो इस सरकार में भी ऐसा भ्रष्टाचार चलता रहा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे रहे तो कोई भी काम आसानी से हो जाएगा। भ्रष्टाचार का हो कोई भी काम, अगर ऐसे अधिकारी इस सरकार में बैठे रहे तो भ्रष्टाचारी और भी फूले बनेंगे। सर, एक सवाल और लूंगा। आप किसान नेता हैं, लगातार चाहे आम जन की समस्या हो या किसानों की समस्या हो, आपकी आवाज हमेशा बुलंद रही है। लोनी में एक बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली सहारनपुर रोड, जिसको लेकर लोग चोटिल भी हुए, लोगों की जान भी गई। आप जमीन से जुड़े नेता हैं, तो ऐसे दिल्ली सहारनपुर रोड के लिए सचिन शर्मा के क्या विचार हैं, जो पिछले कई सालों से ये राह तक रहा कि ये मैं कब बनूंगा? देखिए, हमने भी उसके लिए कई बार आवाज उठाई है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बहुत गलत हुआ, जिसकी भी ढील ये रही है, इसके लिए दुखद घटना कई बार वहां हो चुकी है। पर वो अब काम बता रहे चालू होने वाला 7 तारीख को, अगर नहीं हुआ तो वो वहां भी हम धरने पर बैठेंगे रोड पे। सर, एक जानकारी हमें और भी प्राप्त हुई थी जी कि लोनी में भ्रष्टाचार को लेकर 300 करोड़ का एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसको लेकर एक बार फिर सचिन शर्मा ने अपनी आवाज बुलंद की थी और उस पर मुकदमा दर्ज कराते हुए, उस घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज कराते हुए उन लोगों पर कार्रवाई भी करवाई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गई। खामियां नहीं, उसमें जांच चल रही है बड़े स्तर से, उसमें बड़े स्तर से जांच चल रही है। वो लोक आयुक्त से, वो विजिलेंस के पास आ चुकी है। अभी भी जांच के लिए अधिकारी नगर पालिका में आए थे, सबको उन्होंने तलब किया था, सबसे एक एक करके जांच मांगी गई और जल्द उनमें ठेकेदार और अधिकारी से अधिकारी और नेता जो उसमें लिप्त हैं वो उसमें चले जाएंगे। एक सवाल और है सचिन जी, 2027 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जी। लोनी में अगर हम देखा जाए, पिछले कई वर्षों से जब से लोनी विधानसभा बनी है, 3 बार ओबीसी, 1 बार मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि ने लोनी का प्रतिनिधित्व किया है। क्या इस बार सचिन शर्मा जैसे एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति, अगर मौका मिलता है तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी से टच नहीं है। अगर जनता मौका देगी, हमें जनता मौका देगी तो जनता के आह्वान पर हम चुनाव लड़ेंगे, अगर जनता मौका देती है, क्योंकि जनता ही मौका देगी और दूसरा भगवान का आशीर्वाद। सचिन शर्मा जी, एक सवाल और लेता हूँ लोनी विधानसभा को ही लेकर। लगातार पिछले काफी समय से आपका यहाँ निवास भी है और जनहित में आपके बहुत से कार्य देखे भी हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में भी रहे। क्या कहेंगे लोनी के इस प्रतिनिधित्व के लिए जहां पर बातें ज्यादा और काम कम है? देखिए, हमने जब तो 300 करोड़ का अत्याचार और भ्रष्टाचार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यहाँ काम ठीक होता तो हम लड़ाई लड़ते क्यों? हमने आवाज उठाई, हमने देखा जनता परेशान है, गली गली में नाले नहीं बनने, रोड नहीं बनने, कूड़े पड़े, नालों की सफाई नहीं हो रही, इसके लेकर हमने आवाज उठाई है। तो इसको लेकर लगातार हम आवाज उठाते रहेंगे और एंड वक्त तक, मरते दम तक हम जनता की आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता सचिन शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेबाक वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि जनहित की इस लड़ाई में सचिन शर्मा हमेशा आगे रहेगा और जनहित की लड़ाई मरते दम तक लड़ता रहेगा। आगे हम चाहेंगे कि ऐसी और भी चर्चा हम सचिन शर्मा जी के साथ करें, लोनी के विकास को लेकर, लोनी के प्रतिनिधित्व को लेकर।